जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। उसने फिर से हमें जीवन दिया ताकि हम सभी इकट्ठे होकर उस जिंदा परमेश्वर की हमदोसना स्तुति करने के बाद उस पवित्र और जीवित वचन को पढ़ें, सुने, बोलें। वो जिंदा परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, सभी से प्यार करता है। और जिंदा परमेश्वर ने उसी मोहब्बत की खातिर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। हमेशा हम इस बात को याद रखें। हालेलुया। इसलिए आइए आज का हम वचन प्रभु की हुजूरी में पढ़ेंगे, सुनेंगे। वचन का जो विषय है, वचन का विषय हमेशा मायने रखता है, उसको ध्यान से सुनिए। आज जो वचन आपको सुनाया जाने वाला है, उस वचन का विषय है अपने आप को पवित्र करो, कल परमेश्वर के चमत्कारों को देखोगे। हालेलुया। ये इस बात पे ऊपर ध्यान करना है कि अपने आप को पवित्र करो, तो फिर आप आने वाले समय में, आने वाले दिनों में परमेश्वर के चमत्कारों को देखोगे। बोलो हालेलुया। बाइबल में ये लिखा है, इसलिए आपको ये आज सुनाया जा रहा है। अगर हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो पक्का है हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आज हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में चमत्कार हो। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करे। हर कोई चाहता है कि वो तंदुरुस्त रहे। हर कोई चाहता है उसको पैसे की कोई तंगी ना हो। हर कोई चाहता है उसका परिवार सही सलामत रहे। हर कोई चाहता है उसके घर में सुकून शांति हो। हर कोई चाहता है उसे अच्छा घर मिले। हर कोई चाहता है उसके बच्चे अच्छे बने। हर कोई चाहता है कि नशे की कोई भी गंदी शक्ति उनके घर में कार्य न करे। हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में खुशहाली हो। हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में शांति हो। हर कोई चाहता है कि उनके घर में कोई भी शैतान हमला न करे, ना ही उनके घर में प्रवेश करे। हर एक चाहता है मेरे बहन भाइयों। जब हम ये बात चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अपने आप को क्या करें? पवित्र करें। पवित्र कैसे कर सकते हैं? अपने अंदर से पापों को निकाल कर। ये नहीं कि आप सुबह उठे, फ्रेश हुए और नहा लिए तो आप सोचिए आप पवित्र हो गए। नहाने से, बढ़िया कपड़े डालने से आप पवित्र नहीं हो गए। नहा धो के, अच्छा साबुन बरत के, अच्छे शैम्पू बरत के और बढ़िया ड्रेस डाल के, सबसे खूबसूरत बन के आप पवित्र नहीं हो गए। आप पवित्र तभी हो गए जब तौबा करोगे, प्रभु के नाम में बपतिस्मा लोगे और पाक रूह को प्राप्त करोगे और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दोगे। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दोगे। प्रभु मेरा जीवन आपका है, आप मेरे जीवन को चलाइए। बोलो हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे आप कुछ भी बरकत नहीं पा सकते। बहुत सारे लोग रोते हैं, कुर्लाते हैं। हम रोज दुआ करते हैं जी, हर हफ्ते चर्च जाते हैं जी, हम तो बड़े दान पुण्य करने वाले हैं जी, हमने तो कोई गलती नहीं करी जी, लेकिन फिर भी हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। फिर भी हमें दुख है, फिर भी हमें परेशानियां हैं, फिर भी हमारे काम सिरे नहीं चढ़ते। उसका कारण है मेरे बहन भाइयों कि आपने अभी तक परमेश्वर को अपने आप को नहीं दिया। आप अपनी समझ के अनुसार चल रहे हो, आप अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हो। जो इंसान अपने आप को अक्लमंद बनाता वो मूर्ख है, क्योंकि आपके जो जिस्म है, देह है, वो परमेश्वर ने आपको बख्शी है और परमेश्वर ने इस देह के द्वारा अपनी महिमा करवाने के लिए आपको जिंदा रखा है। हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है, लेकिन लोग उस योजना की तरफ ध्यान नहीं देते। हम वचन पढ़िए, अपने आप को पवित्र करो,
कल तुम परमेश्वर के चमत्कारों को देखोगे। यहोशू की पुस्तक, यहोशू 3 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ो जरा। 3 की 5, अध्याय 3 वर्ष 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। तुम अपने आप को पवित्र करो। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि कल के दिन को यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म क्या होते हैं? अद्भुत काम जो कोई कर नहीं सकता। यहोशू कौन था? मूसा नबी का टहलुआ था। नून का पुत्र मूसा नबी का टहलुआ। टहलुए कौन होते थे? ध्यान रखना, बिस्तर उसका ठीक करना, खाना समय से देना, हर तरह से उसकी सेवा करना, ये काम वो करता था मूसा नबी का। मूसा नबी कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ भक्त। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसका काम सिर्फ मूसा नबी की सेवा टहल करना था, लेकिन वो जवानी से ही परमेश्वर को, उसने अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द किया। बड़े ध्यान से सुनिए नौजवान बच्चे, उसने हर काम में पहला स्थान परमेश्वर को दे रखा था। यहोशू का जो चित्त था, जो उसका दिल था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। वो अपने मूसा नबी को अपने, उसका एक गुरु की तरह था। वो उसको देखता था वो कैसे परमेश्वर की सेवा करता है, कैसे परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, कैसे वो परमेश्वर के संग संग चलता है। वो सारी बातें उसके भी प्रेरणा थी। वो भी वैसा ही करना चाहता था, वो भी वैसा ही करता था। वो भी परमेश्वर का डर रखता था, वो भी परमेश्वर के काम करता था, वो भी परमेश्वर के संग चलता था, वो भी परमेश्वर को मानता था। तो मेरे अजीज बहनों भाई, उसके जीवन में क्या हुआ? जब मूसा नबी नहीं रहे तो परमेश्वर ने यहोशू पर अपनी नजर डाली और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। परमेश्वर ने उससे वायदा किया, उठ जा कमर कस, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। बोलो हालेलुया। एक परमेश्वर के साथ चलने से उसके जीवन में चमत्कार हो गया। आज हम अपने आप को चेक करें, हम मूसा नहीं बन सकते, हम यहोशू नहीं बन सकते, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहा के आपको चुना है, तो आपको विश्वास करना है उस जीवित परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपना जीवन उसके सुपुर्द करना है, अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। मेरे जीवन बहन भाइयों, बंधन तभी टूटते हैं जब आप दुआ करते हैं, शैतान तभी हारता है जब आप मांगते हैं, और शैतान तभी खत्म होता है जब उसका, यीशु मसीह का नाम लेके आप उसे डालते हैं। अगर आप अपने मुंह से उसको अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से उसे अपना पिता मानेंगे, अपने मुंह से उसे उद्धारकर्ता मानेंगे, तभी शैतान को हरा सकेंगे, वरना शैतान आपके जीवन में कार्य करता रहेगा, आप नहीं बच सकते। वही यहोशू कह रहा है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, आज मुझे प्रभु ने अपना दास बनाया, मैं आपको ये वचन के जरिए कह रहा हूं। इसी तरह यहोशू ने पूरी कौम का, जो मूसा के बाद अगुआ बना, उसने पूरी प्रजा से क्या कहा? तुम अपने आप को पवित्र करो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा पवित्र रहे, तो यहोशू कहता भाई तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो हालेलुया। कल के दिन तुम्हारे मध्य में, बीच में यहोवा आश्चर्य कर्म करेगा। यहोवा कौन है? यहोवा क्या कर सकता है? वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है,
वो जन्म के लंगड़े को चला सकता है, वो गूंगे को बोलने से लायक कर सकता है, वो बोले को सुनने लायक कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने कौम में किए। क्या आश्चर्य कर्म किए? 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे, ना उन्होंने खेती करी, ना उन्होंने कोई काम करा। परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें रोटी देता रहा, कोई काम नहीं करा उन्हें। परमेश्वर मन्ना बरसाता था, वो खाते थे। कितना बड़ा आश्चर्य कर्म। आज इंसान को मेहनत करे बिना रोटी नहीं मिलती, काम करे बिना रोटी नहीं मिलती, लेकिन कैसा महान परमेश्वर था जिसने उस प्रजा को, उस कौम को जिसे उसने चुना था, उनको 40 साल तक खिलाता रहा। कोई काम करे बिना ही वो खाते रहे। ना तो उनके तन के कपड़े फटे, ना उनके पांव के जूते टूटे। कितना महान परमेश्वर। कोई ऐसा जूता बता दो 40 साल चल सकता है? कोई ऐसा कपड़ा बता दो 40 साल चल सकता है? वो महान परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन करता उसी के जीवन में है जिसे वो चुन लेता है, जिस पे उसकी कर्म की निगाह होती है, जिसे वो पसंद करता है, जो उसका डर रखता है, जो उसके साथ चलता है, जो उसकी दुहाई देता है, जो उसके आगे प्रार्थना करता है, जो उसे अपना मुक्तिदाता मानता है। बोलो हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाई, अब ये तो हुआ ये यहोशू के जीवन में। अब दूसरा जो शख्स है जिसने अपने आप को पवित्र किया और परमेश्वर के सुपुर्द किया और परमेश्वर के जीवन में कार्य करे, वो है दानियल नबी। हालेलुया। दानियल ने खुद को परमेश्वर को अर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने पवित्रता के जीवन को जिया, उसने हर चीज में परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने खुश किया। यही कमी है हमारे अंदर। हालेलुया। दानियल की पुस्तक, यहेजकेल के बाद है दानियल की पुस्तक। दानियल यहेजकेल के बाद दानियल है। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय है, उसकी 3 से 5 तक पढ़ी है। जब वो देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भरपूर करता है। अब जिस समाज में आप रहते हो, अगर आपके काम अच्छे होंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते होंगे, तो आपके चेहरे से, आपके कामों से लोग पहचान लेंगे कि वाकई ये परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। दानियल जो था वो है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। ध्यान से सुनिए। हाँ जी। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। परमेश्वर की उत्तम आत्मा उसमें थी, तो जो भी हाकिम थे, अधिपति थे, प्रधान थे, उनसे ज्यादा प्रतिष्ठा उसे मिली, उनसे ज्यादा इज्जत उसे मिली। आप इस दुनिया में रह रहे हो, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दुनिया की पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। दुनिया की पूंछ नहीं, सर बनाऊंगा। दानियल के जीवन में यह हुआ। राजा दारा जो था, उसने देखा दानियल, पहली बात तो है दानियल बंदियों में बंदी होके गया था उनके पास, उसको पकड़ के ले गए थे, वो एक दास की तरह उनके पास पहुंचाया गया था। लेकिन परमेश्वर के साथ चलता था वो, हमेशा तीनों पहर दुआ करता था, तो राजा दारा उसे बड़ा पसंद करता था। राजा दारा ने 120 प्रतिष्ठित पुरुष चुने, अध्यक्ष बनाए, न्यायाधीश बनाए, जो भी कुछ उन्हें पौधे दिए, और सबसे ऊपर उसने दानियल को बिठा दिया। वो तो ऐसा चाहता था राजा कि वो सारे मुल्क के ऊपर प्रधान ठहरे। बोलो हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा था?
क्योंकि एक उत्तम आत्मा, परमेश्वर की आत्मा दानियल के अंदर रहती थी। वो क्या करता था काम? तीनों पहर दुआ करता था, सच बोलता था, विश्वास के साथ चलता था, किसी का मन नहीं दुखाता था, किसी के साथ खारबाजी नहीं करता था, किसी को देख के जेलसी नहीं करता था। आजकल लोगों में ये बातें भरी हुई, इसलिए परमेश्वर उनको चुनता नहीं। आज लोग क्या करते हैं, किसी ने बढ़िया घर बना लिया तो कह रहे पता नहीं कहां से पैसा आ गया, इसके बाद पता नहीं 2 नंबर का कोई धन आ गया जो पैसे इतना बड़ा मकान बना। किसी ने कार ले कर लिया, हमारे पास तो आई नहीं, किसी ने पता नहीं कहां से कार ले ली। किसी ने कुछ भी तरक्की कर ली, एक दूसरे की चुगलियां करते, जेलसी करते। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है? परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया? पौलुस कहता है एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करो, एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो कि प्रभु मुझे दिया इसे भी दे, या प्रभु उसको दिया मुझे भी दे। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे तेरे दुश्मन तेरे घर के ही लोग होंगे। बोलो हालेलुया। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि बाहर वाले तो बाद में जेलसी करेंगे, बाहर वाले तो बाद में हाय होंगे डालेंगे, पहले घर वाले को तकलीफ हो जाती है। हाय हम तो वहीं बैठे हैं, इसने ये कर लिया, इसका वो हो गया, इसका ये हो गया। ऐसी ऐसी उनके अंदर बुरी आत्मा कार्य करती है, उत्तम आत्मा नहीं कार्य करती। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती, वो किसी के ऊपर हाय होकर नहीं डालता, किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं चाहता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे जी धन भाई, दानियल को परमेश्वर ने चुना, अपनी आत्मा से भर दिया, सभी प्रतिष्ठों के ऊपर से नियुक्त किया गया। आगे पढ़िए। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। मैंने आपको अभी बताया, राजा ये सोचता था। देखो, राजा, मुल्क का राजा ये सोचता था कि इसको सारे राज्य के ऊपर सबसे ऊपर ठहरा दिया जाए। हाँ जी। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने। अब देखो, उसे परमेश्वर ने प्रतिष्ठा दी, वो ऊपर पहुंच गया। अब जो दूसरे लोग थे वो जेलसी कर रहे हैं, जो आज के युग में है। दानियल को सबसे ऊंचा कर दिया, तो जो 120 में से बचे कितने? 119। वो लोग क्या सोचने लगे? वो जेलसी करने लगे, दानियल के साथ लाग डाट करने लगे। वो सोच रहे हैं, वो कोई दोष ढूंढ रहे दानियल के अंदर, वो कोई ऐसी बात ढूंढ रहे दानियल के अंदर कि किसी ना किसी तरीके इसको इस ओहदे से हटाया जाए। लेकिन जिसे परमेश्वर ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, जिसे परमेश्वर ने प्रतिष्ठित किया, उसे कोई इंसान नीचे नहीं गिरा सकता। जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हें दुनिया की पूंछनी सर बनाऊंगा, तो इंसान किसी को भी ऊंचाई पे गए होकर नीचे नहीं गिरा सकता। दानियल का परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर रहती थी, राजा उसे पसंद करता था, और राजा ने उसे ये तक सोच लिया था पूरे मुल्क के ऊपर उसको ऊपर प्रधान बना दूं। लेकिन जो लोग अधिपति थे, अध्यक्ष थे, जो 120 का ग्रुप था, 119 उसके खिलाफ थे, और वो कुछ ना कुछ ऐसा बात ढूंढते थे कि जिससे दानियल को फंसा सके, जिससे दानियल को राजा की नजर में गिरा सके और उसे उस ओहदे से दूर कर सके। आगे पढ़िए। परंतु वह विश्वास योग्य था। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या थी? दानियल क्या था? विश्वास योग्य था। आज हम विश्वास योग्य नहीं है। दानियल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, दानियल उस राजा के प्रति विश्वास योग्य था जिसके अंडर वो काम करता था, इसलिए उसे ओहदा मिला सबसे बड़ा। आज लोग चोरियां करते हैं, लोग धोखा देते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं, इसलिए तरक्की नहीं करते। दानियल ने तरक्की क्यों करी? कि वो विश्वास योग्य था, परमेश्वर का भी और जिसके पास वो जॉब करता था उसका भी। हाँ जी। और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। वो ऐसा काम करता था, परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा था, उसके काम में ना कोई दोष निकलता था, ना कोई भूल वो करता था। हाँ जी। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके।
फिर वो लोग क्या है, ना कोई अपराध ना दोष उसमें कोई पा नहीं सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़। हाँ, उन्होंने आपस में मीटिंग लगाई 119 लोगों ने, कह रहे दानियल के परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको छोड़ हम इसमें कोई दोष नहीं डाल सकते। हाँ जी, पूरी कर दो इसे। और किसी विषय में इसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। कोई दोष नहीं पा सकते। अब उन लोगों ने करा क्या, ध्यान से सुनिए। वो राजा दारा के पास गए। अब 120 लोगों को चुना किसने था, राजा ने, और दानियल को सभी के ऊपर बना दिया था। अब जो 119 थे वो भी ओहदेदार थे, वो भी प्रतिष्ठित पुरुष थे, राजा ने बनाए। वो राजा को जाके चापलूसी करते हैं, राजा को कहते हैं, राजा तू जीवित रहे, ऐसा कर कि हम चाहते हैं। वो तो दानियल को फंसाना चाहते थे, इसलिए राजा को ऐसा उन्होंने उकसाया। कह रहे हम चाहते हैं थोड़े दिन लोग, क्या प्रधान, क्या दास, क्या दासी, कोई भी लोग है, ना किसी मनुष्य की, ना किसी देवी की, ना किसी देवता की कोई पूजा नहीं करेगा, किसी परमेश्वर की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ तेरे ही पूजा करेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। अब राजा जो है उस कैबिनेट से बंधा हुआ, जो मंत्रिमंडल जिसे बोल देते उससे बंधा हुआ है, वो सोच नहीं सकता था कि ये लोग ऐसी साजिश करेंगे। लेकिन राजे को, उन्हें उसी ने उनको बनाया था, उनके हक में सहन करने पड़े। उन्हें कहा ठीक है। उन्होंने ये करा कि अगर कोई भी इतने दिन जो ठहराए गए दिन है, अगर कोई किसी मनुष्य की, अगर किसी देवी देवता की, अगर किसी की पूजा करेगा, वो शेरों के, भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, मौत की सजा दी जाएगी उसे। सीधा मतलब राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। दानियल को पता चला। अब देखो यहां पे आती है विश्वास योग्यता। अब वो नहीं डरा। सोशल मीडिया पे देख रहे थे, एक वीडियो डाली थी किसी ने, एक औरत है, 2 बंदे हैं, उनको पकड़ लिया, यही हिंदुस्तान की किसी शहर की थी खबर, उनको मार रहे हैं, एक औरत मारे जा रही है, बंदे पीछे तमाशा देख रहे हैं, और उन्हें कह रहे बाइबल नीचे रखो, फेंक दी बाइबल कई बार उन्होंने, इसके ऊपर थूको, फिर इसे चाटो। तो वो लोगों से डरते हुए ऐसा ही कर रहे थे, थूक भी रहे थे, बाइबल के ऊपर चाट भी रहे थे, क्योंकि वो मरने से डर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य नहीं थे। अब दानियल को जब पता चला कि अगर वो जीवते परमेश्वर की पूजा करेगा, जीवते परमेश्वर के आगे सजदा करेगा, दुआ करेगा, तो उसको शेरों के पिंजरे में डाल के मार दिया जाएगा। वो परमेश्वर का विश्वास योग्य था, वो नहीं डरा। वो गया, तीनों पहर वो दुआ करता था, सुबह दोपहर शाम, बंधा हुआ टाइम था उसका। आज हम कितनी दुआ करते हैं, अपने आप जान लीजिए, कैसे हम परमेश्वर की कृपा पा सकते हैं। वो उसने यरूशलेम की हैकल की तरफ, जो उसके ऊपर कोठरी थी दूसरी मंजिल पे, उसकी तरफ मुंह करके घुटने टेक के दुआ करने बैठ गया। वो नहीं डरा। जब वो दुआ कर रहा है तो उन लोगों को जो 119 थे जिन्होंने ये मता पास कराया था, उनको मौका मिल गया। उन्होंने जाकर राजे को कहा, क्या राजा तूने ये पास नहीं किया कि अगर कोई ऐसा करेगा, तेरे सिवा किसी की पूजा करेगा, वो मार दिया जाएगा, शेरों के पिंजरे में डाला जाएगा? राजा कह रहा हाँ करा। फिर दानियल ने अपने जीवते परमेश्वर का, जिसका वो नाम लेता, उसकी दुआ करता, पकड़ा गया, उसे शेरों के मान में डाल दे। राजा बड़ा उदास हुआ, क्योंकि राजा दानियल से प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? क्योंकि उसे पता था कि ये जीवते परमेश्वर की उपासना करता है, ये जीवते परमेश्वर के संग चलता है। लेकिन वो राजा 119 लोगों के आगे मजबूर था, उसे वो उस पत्थर पे मोहर लगानी पड़ी। उन्होंने भी मोहर लगाई और दानियल को उठा के पिंजरे में डाल दिया गया, शेरों के, भूखे शेरों के। ऐसे भूखे शेर रखे जाते थे कि जब जिस इंसान को गिराया जाता था, वो जमीन पे नहीं गिरने देते थे, फाड़ के खा जाते, हड्डियां नहीं छोड़ते थे। उस दिन राजा रात को भूखा रहा, तड़पता रहा। राजा दारा बहुत भूख से तड़पता रहा, सिर्फ दानियल के लिए। उसे अफसोस था कि एक परमेश्वर को मानने वाले बंदे को मौत की सजा दे दी मैंने। सुबह को वो दौड़ा गया, फटाफट तेजी से वहां गया पिंजरे के पास। वो बड़े उदास मन से आवाजें लगा रहा, दानियल
तेरे जीते परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। दानियल बोलता अंदर से, राजा तू जीवित रहे, तेरी उम्र लंबी हो, चिंता न मत कर, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के शेरों के मुंह बंद कर रखे हैं। बोलो हालेलुया। इन शेरों ने मुझे नहीं खाया। राजा ने उसको बाहर निकालवाया और जिन लोगों ने उसकी चुगली करी थी उनको पूरे मुस्के में डाल दिया गया और बहुत शेरों ने उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी। बोलो हालेलुया। ये है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के द्वारा आश्चर्य कर्म तभी होते हैं जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। दानियल 9 की 23 भी पढ़ दो जरा। 9 की 23। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, हाँ, तब भी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं बताने आया हूँ, तू अति प्रिय ठहरा है। हाँ, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का जान ले। आमीन। आमीन। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आमीन। दानियल को कोई दर्शन दिखा लेकिन उसका मतलब नहीं उसे समझ आ रहा। वो घुटने टेक के दुआ पे बैठ गया, लगातार दुआ कर रहा है, दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। आज लोग क्या करते हैं, अगर दुआ का जवाब नहीं मिलता परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जिब्राइल ने उसे दर्शन दिए। जिब्राइल फरिश्ते ने, प्रधान फरिश्ता है परमेश्वर का, उसने कहा कि दानियल तेरी गिड़गिड़ा के दुआ करने की, जो गिड़गिड़ा के तू दुआ कर रहा था वो सुन ली गई और जो दर्शन तूने देखा उसको तुझे बता दिया गया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुनता है, वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। परमेश्वर को पता है कि मेरा बेटा दुआ कर रहा है, परमेश्वर को पता है मेरी बेटी दुआ कर रही है। परमेश्वर कभी भी दुआ को अनसुना नहीं कहता। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जिसके कान है वो ना सुन सके। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जिसकी आंखें वो ना देख सके। वो हर रोज, हर समय, हर घड़ी हमारे ऊपर निगाह रखता है। हर घड़ी, हर समय उसकी निगाह में हम सभी बने रहते हैं और वो हमेशा हमारी जुबान से निकले शब्दों को सुन रहा है। अगर आप परमेश्वर की भी उपासना कर रहे हैं, शैतान के पीछे भी चले हुए हैं, अगर परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं, तो आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर को अर्पित नहीं करेंगे, आपको कोई भी बरकत नहीं मिलेगी। बोलो हालेलुया। दिखावे के परमेश्वर के साथ मत चलिए, दिल से परमेश्वर के साथ चलिए। अपनी देह को परमेश्वर को दे दीजिए। ये नहीं कि इस देह से पाप करते रहो और जय जयकार परमेश्वर की करते रहो। सोचो सुबह हम सारा दिन पाप करें, रात को घुटने टेक के दुआ करें, माफ कर देगा वो, ऐसा नहीं है। विश्वास योग्य बनिए। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि दानियल में क्या विश्वास योग्यता थी। जो हमने दानियल 6 अध्याय पढ़ा था उसकी जरा 7 आदमी पढ़ दो, 5 तक पढ़ा था, 6-7 में पढ़ दो। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास ताबीर से आए। हाँ। और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। मैं सिर्फ उन लोगों को पढ़ाना चाहता हूं जो पहली बार यहाँ आए हैं। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, 30 दिन तक, 1 महीने तक, हाँ, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, राजा ने छाड़ के किसी भी मनुष्य की या देवता की पूजा करे, वे सिंहों के मांस में डाल दिया जाए। आमीन। शेरों के पिंजरे में पा दो, शेरों की मांस में डाल दिया जाए। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, दानियल क्यों बचाया गया? क्योंकि उसमें 3 बातें थी, उसे गौर करें। पहली, वो विश्वास योग्य था, ईमानदार था परमेश्वर के प्रति। दूसरी, वो दोष रहता, कोई काम ऐसा नहीं करता था जो मैंने आपको 5 दिया है, तुम्हें पढ़ के सुना दो, उसमें कोई दोष नहीं था।
तीसरा, वो लापरवाह रहता। हम लापरवाही करते हैं, कभी दुआ कर ली, कभी नहीं करी। शैतान हम पे हमले कर रहा है, परमेश्वर को हम पूछते बुलाते ही नहीं है, परमेश्वर से बोलते नहीं है, उसका नाम लेके शैतान को डांटते नहीं है। उसमें 3 क्वालिटियां थी, इसलिए उसको परमेश्वर ने बचाया। अब पहली जो बात है उसमें वो है विश्वास योग्य। हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय। अगर कोई विश्वास योग्य होता है तो उसके जीवन में क्या होता है? नीति वचन 28 अध्याय उसकी 20 है, थोड़ा 28 की 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते। ये देखो मेरे बहनों भाइयों, मैंने नहीं लिखा, यहां लिखा सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। किदे? परमेश्वर के। सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते रहते हैं। किसके होते रहते हैं? परमेश्वर के। हाँ जी। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। जो सिर्फ पैसे के लिए, धनी होने के लिए दौड़ा भागा फिर रहा है कि मैं अमीर बन जाऊं, वो निर्दोष नहीं ठहरता। इसलिए बाइबल में लिखा है जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर कोई दौलत के पीछे भागा हुआ वो परमेश्वर को नहीं पा सकता। ये नहीं कि आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरी नहीं करता। आप अपने आप को चेक करें, तीनों टाइम आपको खाना दे रहा परमेश्वर, अच्छा घर आपको दिया रहने के लिए, अच्छा परिवार दिया आपको रहने के लिए। अगर आप ज्यादा धन कमाने के लालच में दौड़े भागे फिरेंगे तो आप पाप में चले जाएंगे और इंसान फिर दोषी बन जाता है। बोलो हालेलुया। यही शैतान ने इंसानों में डाला हुआ आज के युग में। हर कोई पैसा 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 दौड़ा भागा कर रहा है। जब हमारी उम्र बड़ी छोटी थी ना, उस समय अगर किसी के पास लाख रुपए आता था तो लाखोंपति हैं ऐसे बोलते थे। आज करोड़ों की भी वैल्यू नहीं रही। बोलो हालेलुया। इंसान की जरूरतें बढ़ रही हैं, पैसा भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर की तरफ है ही नहीं। वो दौड़ भाग कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर के उसके पास समय नहीं है। वो विश्वास योग्य तभी था दानियल, क्योंकि वो खरा मनुष्य था। रोमियो का खत उसकी 12 अध्याय, रोमियो 12 उसकी 1 और 2 पढ़ो। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, हाँ, यहां पौलुस क्या कहता है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। जीवता, पवित्र। शुरू में हमने पढ़ा कि अपने आप को पवित्र कर लो तो कल तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखोगे। जीवता, अपने शरीरों का बलिदान चढ़ाना हमने। जीवता, पवित्र, जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, वही यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरी है इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे पुरानी बातें बीत जाएंगी। अगर आपने पाप किया, आपने अपराध किया, कुछ भी है, सब बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। हाँ जी। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो, और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। चाल चलन को बदल देता है परमेश्वर। बाइबल में हम देखते हैं उस सामरी औरत के बारे में। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब उस बस्ती के पास से गुजरने के, चेले कुछ लेने के लिए चले गए, यीशु मसीह उस कुएं पे जाके बैठ के, जो सामरियों का कुआं था, एक सामरी की औरत पानी भरने के लिए वहां आई। सारे को कहानी पूरी पता है। यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी मुझे पानी पिला। तो वो सोच रही है अभी ये यहूदी है, उसके ड्रेस देख के, पहरावा देख के यीशु मसीह का, क्योंकि सामरी और यहूदी एक दूसरे से व्यवहार नहीं रखते थे।
यहूदी ऊंची जाति के थे, सामरियों को नीची जाति के समझा जाता था, तो उनके हाथ से कोई चीज लेते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे। वो सोच रही है कि इससे नहीं पता कि मैं सामरी हूं, ये यहूदियों के मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु मसीह उसके हृदय को पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे, बेटी अगर तुम मुझसे पानी मांगती ना पीने के लिए, मैं तुझे वो जल देता जिसे पी के तुम्हें दोबारा प्यास ना कभी लगती। वो कह रही, घड़ा तो है नहीं, कोई चीज तो है नहीं आपके पास, आप कैसे, कुआं इतना गहरा है, किस तरह से पानी निकाल के मुझे पिला सकते हो? वो नहीं समझी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं पिला सकता हूं उसे पी के तुम फिर कभी प्यासे न हो। उसने जनरली बात ली, कह रही ऐसा करो, आप मुझे पिला दो पानी। रोज रोज मैं घड़े उठा उठा के लेके आते हैं, मुझे प्यास ही नहीं लगी, मुझे पानी भरने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह कह रहे, जा अपने पति को लेके आ। अब देखिए यहाँ वो औरत डर गई, कह रही किसको ले, मैं, मेरा तो पति नहीं है। यीशु मसीह कहते, हाँ तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास अभी रह रही वो भी तेरा पति नहीं है। यानी कि उसका जीवन पाप में था उस औरत का, और यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को माफ कर देता है, लेकिन अगर हम विश्वास करें, अगर हम उसके साथ चलें, अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाएं, लेकिन जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भागता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दूसरी बात उसमें जो थी सच्चाई। मलाकी नबी की पुस्तक, मत्ती रसूल से पहले है मलाकी। अब बहुत सारे लोगों को ये बात चुभने वाली है। कई लोग ये सोचते पादरी पता नहीं अपनी तरफ से बोलते रहते हैं। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसकी 6 से 12 तक पढ़ दो। क्योंकि मैं यहोवा अब दानियल ने यह सीखा हुआ था, दानियल विश्वास योग्य था, दानियल सच्चा भी था। अब हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है। आप एक बात बताइए, सभी काम करते हैं? हाथ उठाइए जरा, काम करते ना, तभी पैसा आता आपके घर में? तो बोलो भाई, कोई भी काम चाहे छोटा बड़ा, कोई काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम ही है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, काम करके पैसा आता है। लेकिन आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आपके अंदर प्यार नहीं है परमेश्वर के लिए, आप विश्वास योग्य नहीं है। यहां पे परमेश्वर का वचन पढ़िए, यहां लिखा मलाकी नबी क्या कहता, परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इंसान बदल जाता है, परमेश्वर नहीं बदलता। हाँ जी, इसी कारण याकूब की संतान को नष्ट नहीं हुए। इसी कारण लोग नष्ट नहीं हुए। याकूब की जो संतान है, इसलिए हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे जो पूर्वज है, जिनकी हम नस्ल है, आगे आगे नस्लें बढ़ती गई। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि अगर मैं बदल जाता तो याकूब की संतान भी नष्ट हो जाती। अभी तक नष्ट तभी नहीं हुई क्योंकि मैं बदला नहीं। हाँ जी, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से बचते आए हो। परमेश्वर बता रहा है कि अपने बाप दादों के समय से तुम मेरी विधियों से, मेरे हुक्मों से पलटते रहे हो, बदलते रहे हो। हाँ जी, और उनका पालन नहीं करते। उनका पालन नहीं करते। आज भी नहीं लोग परमेश्वर के हुक्मों का पालन करते। हाँ जी, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो। देखो ध्यान से सुनो, परमेश्वर कहता मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, किसी आदमी का नहीं है। सेनाओं के यहोवा का वचन, मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर हो जाऊंगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हाँ जी, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। लोग ये कहते हैं परमेश्वर, मैं तो तेरे घर में भी जाता हूँ, मैं तेरे घर में थैली में हदिया भी डालता हूँ, मैं फंड भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ, मैं तेरे घर की भी सेवा करता हूँ, मैं किस रीति से फिरूं? मेरे अंदर तो कमी नहीं कोई भी। हर कोई अपनी कमी मानता ही नहीं है। काम वो बुरे कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा कि मैं बुरा हूं। हाँ जी,
दे सकता है? अब ये बात सवाल है, यहाँ पे लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? बताओ भाई, परमेश्वर को धोखा दे सकता आदमी? बोलो, गूंगे क्यों पड़े? कोई नहीं दे सकता परमेश्वर को धोखा। हाँ जी। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। लेकिन परमेश्वर कहता, देखो तुम मुझको धोखा देते हो। सुनने वाले भी, और जो इस वचन को डिलीवर किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग होके जिनको भी सुनाया जाएगा, सुनेंगे, कान में पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। हाँ जी। और तो भी पूछते हो, तब भी पूछते हो, कि किस बात में तुझको लूटा? हमने किस बात में तुझको लूटा? कह रहा परमेश्वर कह रहा, तुम लोग मुझे लूटते हो, लेकिन फिर भी मुझे पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा? दशमांश और उठाने की भेंट, दशमांश और उठाने की भेंटें ना देके। बोलो हालेलुया। ये वचन परमेश्वर का बोलता है। कई लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, कई लोग लोगों को गुमराह करते हैं। कोई बात नहीं जी, परमेश्वर को कुछ नहीं देना चाहिए, वो परमेश्वर के घर में कुछ नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का हुक्म है, चाहे तुम 100 रुपया कमाते हो तो उसका दशमांश 10 रुपए परमेश्वर के हैं। अगर तुम लाख रुपया कमाते हो तो 10,000 परमेश्वर का है। अगर तुम 40,000 कमाते हो तो